इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 15 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंड ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इन विच स्टेट इज द गोरीचैन पीक लोकेटेड? गोरीचैन चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, नागालैंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, फिर आगे बढ़ेंगे। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। Which of the following is not one of the three partner states for the 41st India International Trade Fair at प्रगति मैदान न्यू दिल्ली? निम्नलिखित में से कौन प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए 3 भागीदार राज्यों में से एक नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। तो आपको जानना चाहिए 41st इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ये प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में शुरू हो चुका है। 14 नवंबर से 27 नवंबर तक ये चलने वाला है। इसमें 29 इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साथ ही 12 फॉरेन नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेह लद्दाख पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। आपको जानना चाहिए, इस IITF को इनोग्रेट किया है पीयूष गोयल द्वारा। ऑर्गेनाइजर है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ITPO। थीम है इसका, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा थीम, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। पार्टनर स्टेट्स बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र हैं। फोकस स्टेट्स उत्तर प्रदेश एंड केरल हैं। विच कंट्री वॉन विमेंस रग्बी वर्ल्ड कप? किस देश ने महिला रग्बी विश्व कप जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, न्यूजीलैंड। तो आपको जानना चाहिए, विमेंस रग्बी वर्ल्ड कप संपूर्ण हो चुका है और न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराकर ये रग्बी वर्ल्ड कप जीत लिया है। आपको बता दें, न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश बन गया है जिसने इस वर्ल्ड कप को होस्ट करते हुए ये वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो ऑकलैंड न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया गया और न्यूजीलैंड ने ही इसको जीत लिया है। न्यूजीलैंड ने 6th टाइम ये अपना वर्ल्ड कप जीता है, 6वीं बार ये वर्ल्ड कप टाइटल जीता है। आपको जानना चाहिए, जो रग्बी वर्ल्ड कप होता है ये हर 4 साल में एक बार होता है। इसको वर्ल्ड रग्बी ऑर्गेनाइज करती है, जिसका हेडक्वार्टर्स डबलिन आयरलैंड में है। ऑल 6 convicts in the Rajiv Gandhi assassination case were released on November 12, 2022. In which year was the former Prime Minister assassinated in Sri Perumbudur, Tamil Nadu? राजीव गांधी हत्याकांड के सभी 6 दोषियों को 12 नवंबर 2022 को रिहा कर दिया गया। तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदूर में किस वर्ष पूर्व PM की हत्या कर दी गई थी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 1991, 1991। देखिए, आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए राजीव गांधी हैं, इनके असैसिनेशन में शामिल रहे AG पेरारीवलन, इसको लाइफ कन्विक्ट मिला हुआ था तो इसको रिलीज़ कर दिया था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने 12 नवंबर को ऑर्डर्स दिए हैं कि जो बाकी के 6 और कन्विक्टेड हैं राजीव गांधी के असैसिनेशन में, इनको भी फ्री कर दिया जाए। तो आपको जानना चाहिए, इनमें नलिनी श्रीहरन है, संथन है और मुरुगन है, रॉबर्ट पायास है, जय कुमार है और रविचंद्रन है। आपको जानना चाहिए, इन 6 कन्विक्ट्स में से नलिनी और रविचंद्रन ये इंडियन सिटीजन है और जो बाकी के हैं ये सभी श्रीलंकन नेशनल्स हैं। अगर हम बात करें राजीव गांधी असैसिनेशन केस की, असैसिनेशन का मतलब होता है पॉलिटिकल मर्डर।
अगर हम राजीव गांधी एसोसिनेशन की बात करें तो 21 मई 1991 की बात है, जब श्रीपेरुम्बदूर तमिलनाडु में सुसाइड बॉम्बिंग द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। और ये सुसाइड बॉम्बिंग किसके द्वारा कैरी आउट किया गया? थेनमोजी रजरत्नम धानु, जो कि LTTE मेंबर रही। जनजातीय गौरव दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th नवंबर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर। 15 नवंबर को किस लीडर की जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, बिरसा मुंडा। यहाँ पर प्रेसिडेंट की फोटो इसलिए लगाई गई है क्योंकि इस बार इस सेलिब्रेशन को यही लीड कर रही हैं। तो आपको जानना चाहिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ये बिरसा मुंडा, जिन्हें धरती अब्बा भी कहते हैं, और जो ट्राइबल पीपल है इनको भगवान का दर्जा उन्होंने दिया गया है, भगवान बिरसा मुंडा। तो इनका जो जन्म स्थल रहा है वो उलीहतू विलेज, ये झारखंड के कुंती डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो यहाँ पर एक मेगा इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, और इस बार 15 नवंबर को हम दूसरा जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं। तो 15 नवंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है बिरसा मुंडा की। आपको जानना चाहिए साथ ही झारखंड में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 4 लेन NH33 चट्टी बरियतू कोल माइनिंग प्रोजेक्ट और एकलव्य मॉडल स्कूल्स भी झारखंड में इनोग्रेट कर रही हैं। पिछले साल 15 नवंबर को गवर्नमेंट द्वारा जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐलान किया गया था क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी होती है बिरसा मुंडा जी की। द डे ऑफ 8 बिलियन इज बीइंग मार्क्ड ऑन विच डे? 8 बिलियन दिवस किस दिन मनाया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है 15 नवंबर 2022। तो देखिए डे ऑफ 8 बिलियन ये 15 नवंबर 2022 को मार्क किया गया है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का ऐसा कहना है कि इस दिन वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन पहुंच चुकी है। आपको बता दें इंडिया चाइना को 2023 में पॉपुलेशन के मामले में ओवरटेक कर जाएगा। तो देखिए हमने डे ऑफ 7 बिलियन कब मनाया था? 31 अक्टूबर 2011 को। डे ऑफ 6 बिलियन मनाया था 12 अक्टूबर 1999 को, और अब हम डे ऑफ 8 बिलियन मना रहे हैं 15 नवंबर 2022 को। आपको जानना चाहिए अब ये एस्टिमेशन कहाँ से किया गया कि 15 नवंबर को ही जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ये 8 बिलियन पहुँच जाएगी। तो UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स इनके द्वारा ये डेटा दिया गया है। आपको जानना चाहिए 8 कंट्री, 8 देश, कोंगो, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया, ये 2050 तक जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसमें 50% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन इन कंट्रीज द्वारा रहने वाला है। यूनाइटेड नेशंस ने ये भी प्रोजेक्ट किया है कि ग्लोबल पॉपुलेशन ये 9.7 बिलियन पीपल पहुंच जाएगी 2050 तक और 10.4 बिलियन पहुंच जाएगी 2100 तक। What is the theme for World Diabetes Day for 2021 to 2023? 2021 से 2023 के लिए विश्व मधुमेह दिवस की थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, एक्सेस टू डायबिटीज केयर। आपको जानना चाहिए हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। साल 1991 में 1991 में इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस डे को लॉन्च किया गया था। आपको जानना चाहिए इस दिन बर्थडे होता है किसका? फ्रेडरिक बेंटिंग का, जिन्होंने चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलकर जो इंसुलिन की डिस्कवरी है इसमें योगदान दिया था 1922 में। अच्छा, 2021 से 2023 तक इसका थीम रहने वाला है एक्सेस टू डायबिटीज केयर। Who has been appointed ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नावी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड? नावी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, MS धोनी। तो देखिए सचिन बंसल की ये जो है कंपनी है नवी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि पर्सनल लोन्स, होम लोन्स, जनरल इंश्योरेंस ये सभी बेचते हैं। इन्होंने MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। MS धोनी इससे पहले और भी ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, हाल ही में देखते हैं। एक तो होम ग्रोन वेरेबल एंड ऑडियो ब्रांड फायरबोल्ट, इन्होंने भी महेंद्र सिंह धोनी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। साथ ही हमने हाल ही में ये भी देखा था कि महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई बेस्ड जो करूड़ एरोस्पेस है इसमें इन्वेस्टमेंट किया है और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं।
हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय ब्रिटेन्स किंग चार्ल्स III। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, वेंकी रामाकृष्णन। तो आपको जानना चाहिए इंडिया बोर्न नोबल लॉरेट प्रोफेसर वेंकी रामाकृष्णन, इनको ब्रिटेन के जो किंग हैं चार्ल्स III, इनके द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया गया है। साइंस के क्षेत्र में जो इन्होंने अपना योगदान दिया है, अपनी सेवा दी है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। आपको बता दें जो वेंकी रामाकृष्णन है, इनको साल 2009 में नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री दिया गया था राइबोसोमल स्ट्रक्चर में अपने कार्य के लिए, और 2012 में क्वीन द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया था। आपको जानना चाहिए ये यूके बेस्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं और टोटल 6 अपॉइंटमेंट्स की गई हैं जिन्हें ये ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया जा रहा है। तो ये 6 नाम जो हैं, जो क्वीन एलिजाबेथ II रही, तो उन्होंने अपनी डेथ से पहले इनकी अपॉइंटमेंट्स कर दी थी कि इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया जाएगा। ऑर्डर ऑफ मेरिट की बात करें 1902 में किंग एडवर्ड VII द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और ये सभी इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिन्होंने एक्सेप्शनल कार्य किया है आर्म फोर्सेस में, साइंस के क्षेत्र में, आर्ट्स में, लिटरेचर में, कल्चर में। आपको जानना चाहिए प्रोफेसर वेंकी का जन्म चिदम्बरम तमिलनाडु में हुआ था, और इन्होंने यूएस में बायोलॉजी पढ़ी और उसके बाद फिर ये यूके मूव कर गए। Who has been appointed by the Switzerland Tourism as its friendship ambassador? स्विट्जरलैंड पर्यटन ने किसे अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, नीरज चोपड़ा। तो आपको जानना चाहिए स्विट्जरलैंड टूरिज्म द्वारा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को फ्रेंडशिप एम्बेसडर नियुक्त किया है, जिसके तहत नीरज चोपड़ा भारतीय जो ट्रैवलर्स हैं, इंडियन ट्रैवलर्स हैं, उनको स्विट्जरलैंड की अलग अलग लोकेशंस दिखाएंगे और उनको प्रमोट करेंगे। इन व्हाट केस वॉज द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच ब्रॉट इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS रिजर्वेशंस अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट? किस मामले में 103वां संविधान संशोधन जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण लाया गया था, इसको सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है? किस मामले में इसको बरकरार रखा है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी डिटेल में देख चुके हैं, पर उसमें मैंने आपको केस नहीं बताया था कि किस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन फिर से लिया है। बाकी जो पूरी डिटेल थी मैंने आपको पहले बता दी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसको अपहेल्ड किया है, यानी कि जो इसकी वैधता है उसको बनाए रखा है। और किस केस में ये सुनाया है इन्होंने फैसला? जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप सभी जानते हैं 103वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था उसके तहत जो अनरिजर्व कैटेगरीज हैं उनमें 10% कोटा दिया जाता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, EWS को। तो यहाँ पर 3-2 वर्डिक्ट दिया गया था, यानी कि 3 लोगों ने कहा था कि जो ये EWS है ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट नहीं करता है, जबकि 2 जज इससे एग्री नहीं कर रहे थे। नोटेड राइटर्स मधु कनकड़िया एंड डॉक्टर माधव हाडा वर अवॉर्डेड विच ऑनर रिसेंटली? प्रसिद्ध लेखक मधु काकड़िया और डॉक्टर माधव हाडा को हाल ही में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, बिहारी पुरस्कार। तो देखिए जाने माने राइटर्स मधु काकड़िया, इनको 31st बिहारी पुरस्कार दिया गया है, और डॉक्टर माधव हाडा इनको 32nd बिहारी पुरस्कार दिया गया है। आपको जानना चाहिए बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 3 लिटरेरी अवार्ड दिए जाते हैं। एक तो बिहारी पुरस्कार है, एक सरस्वती सम्मान है और एक है व्यास सम्मान। तो ये 3 सम्मान दिए जाते हैं। और 1991 में बिहारी पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। किसके नाम पर है? जाने माने कवि रहे हैं बिहारी, उनके नाम पर। अच्छा, और किन्हें दिया जाता है? राजस्थानी ऑथर्स को दिया जाता है। 2.5 लाख रुपीस इसमें दिए जाते हैं। आपको जानना चाहिए कंकड़िया को ये जो बिहारी पुरस्कार है ये क्यों दिया गया है?
इनके 2018 के नोवेल हम यहाँ थे इसके लिए, और जो हार्डा है इनको अपने 2015 का जो इनका नोवेल रहा पचरंग चोला पहर सकीरी, इसके लिए दिया गया है। आपको जानना चाहिए बिहारी पुरस्कार ये हर साल दिया जाता है और उन ऑथर्स को दिया जाता है जिन्होंने हिंदी या फिर राजस्थानी में अपनी रचना लिखी हो और पिछले 10 साल में वो पब्लिश हो चुकी हो। ऐसे राजस्थानी ऑथर होने चाहिए। और इस बार जो सिलेक्शन कमेटी रही इसके चेयरमैन रहे हेमंत शेष। Who has been elected as the head of ICC's all-powerful Finance and Commercial Affairs Committee? ICC की वित्त और वाणिज्यिक मामलों की समिति के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, जे शाह। सबसे पहले आपको जानना चाहिए न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले, इनको यूनानिमसली यानी कि सर्वसम्मति से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC का चेयरमैन रीइलेक्ट कर लिया गया है। पहले भी यही थे, अब भी इनको रीइलेक्ट कर लिया है। इनका सेकंड टर्म अब शुरू होगा 2 साल के लिए। इनके अलावा BCCI के सेक्रेटरी जे शाह, इनको ICC की फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स कमेटी का हेड चुना गया है। आपको बता दें काफ़ी पावरफुल कमेटी होती है और जितने भी फाइनेंशियल पॉलिसी डिसीजन होते हैं वो इसी कमेटी द्वारा लिए जाते हैं, और इस कमेटी को हेड वही कर सकता है जो ICC का बोर्ड मेंबर हो। तो अब जे शाह को इस कमेटी का हेड बनाया गया। इसका मतलब ICC की जो बोर्ड मेंबर हैं उसमें जे शाह इंक्लूड हो गए हैं और BCCI को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। एज पर विच एजेंसी द एग्रीगेट indebtedness of states is expected to remain elevated at 30 to 31% in the current financial year 2022-2023। किस एजेंसी के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों की कुल ऋणग्रस्तता 30 से 31% तक बढ़ने की उम्मीद है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, क्राइसिल। तो देखिए राज्यों की जो एग्रीगेट इंडेटनेस है, जिसको कि आप डेट टू ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP में मेजर करते हैं, ये 30 से 31% बढ़ने की उम्मीद है करंट फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में। लगभग इतनी ही पिछले फिस्कल ईयर में रही थी, ऐसा कहा है क्रेसिल ने। साथ ही इन्होंने भी बताया है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो भी 11 से 12% बढ़ सकता है, जैसा कि लास्ट फिस्कल में रहा था। साथ ही इन्होंने ये बताया है कि जो केंद्र सरकार द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए का जो इंटरेस्ट फ्री लोन राज्य को दिया जा रहा है 50 साल के लिए, वो जो है राज्यों की जो कैपिटल आउटले टारगेट है उसको पार्शली जो है फुलफिल करता है। साथ ही ये भी बताया गया है कि ये जो लोन है वो इस चीज़ में इंक्लूड नहीं किया जाता, जो राज्यों के पास जो अधिकार है अपने ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3.5% ये बोरो कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उसमें इंक्लूड नहीं है ये 1 लाख करोड़ रुपीस। बाकी क्राइसिल के बारे में आपको जानना चाहिए 1987 में सेटअप किया गया था। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये सब्सिडरी है अमेरिकन कंपनी S&P ग्लोबल की। वेयर इज द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड लोकेटेड? इट रिसेंटली रिसीव्ड इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड्स 2022। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? इसे हाल ही में इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड्स 2022 प्राप्त हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, हैदराबाद। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ICFA, इन्होंने एग्रो वर्ल्ड 2022 इंडिया इंटरनेशनल एग्रो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी फेयर 2022 को ऑर्गेनाइज किया है। कहाँ पर? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा कैंपस न्यू दिल्ली में। और इसी मौके पर नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के तहत आता है, इसको इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड्स 2022 दिया गया है फॉर द बेस्ट एग्री बिजनेस अवार्ड अंडर फिशरीज सेक्टर। 16th एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन डायरियल डिजीज एंड न्यूट्रिशन हेल्ड इन विच प्लेस? डायरिया रोग और पोषण पर 16वां एशियाई सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है, कोलकाता। तो आपको जानना चाहिए कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, इन्होंने 16th एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन डायरियल डिजीज एंड न्यूट्रिशन इसको संबोधित किया है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। और जो ये कॉन्फ्रेंस रही इसका थीम रहा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कोलेरा, टाइफॉइड
and other endemic disease in low and middle income countries through community participation beyond the SARS-CoV-2 pandemic. Which digital news portal was selected for this year's International Press Institute Award for Excellence in Journalism? पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान पुरस्कार के लिए किस डिजिटल समाचार पोर्टल को चुना गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, द प्रिंट। तो देखिए, द प्रिंट इसको प्रतिष्ठित इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2022 के लिए चुना गया है। और किस कार्य के लिए? जो इन्होंने कोविड-19 पेंडेमिक की कवरेज की है उसके लिए। तो देखिए, इन्होंने राज्य सरकार की क्या तैयारी रही कोविड-19 से संबंधित, तो उसको इन्होंने दिखाया है, एक्सपोज किया है किस तरह से हॉस्पिटल्स, लोकल बॉडीज़ और गवर्नमेंट्स लाचार रही कोविड-19 के दौरान। आपको जानना चाहिए इसमें जो जूरी रही जिसने इनको चुना है, ये सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मदन बी लोकुर रहे हैं। ये रिटायर्ड जज हैं। इस अवार्ड में 1 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज पीरियड हैज़ बीन रेज्ड फ्रॉम 70 to डेज पर ईयर। चुनावी बॉन्ड खरीद की अवधि प्रतिवर्ष 70 से बढ़ाकर 85 दिन कर दी गई है। इस तरह से सही आंसर ऑप्शन सी है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज पीरियड हैज़ बीन रेज्ड फ्रॉम 70 to 85 डेज पर ईयर। जानेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, आपको ये जानना चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स 2018 में अमेंडमेंट किया है और जो इसका सेल पीरियड होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो सेल पीरियड होता है उसमें 15 दिन और बढ़ा दिए हैं। तो अब कितने हो गए हैं? टोटल 85 डेज हो गए हैं। और किस स्थिति के लिए किए गए हैं? जिस साल या तो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हो या फिर लोकसभा का इलेक्शन हो, उन सालों में। ठीक है, 15 दिन और बढ़ा दिए गए, टोटल 85 डेज हो गए हैं। तो जो स्कीम है इसकी सेक्शन 8 में ये चेंजेस लाए गए हैं। आपको बता दें 2 जनवरी 2018 को इस स्कीम को नोटिफाई किया गया था। देखिए, आपको ये जानना चाहिए कि जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं, अगर हम एक साथ देखें इस न्यूज़ को, तो आप ये कह सकते हैं कि चुनावी बॉन्ड की बिक्री के दिन 70 से बढ़ाकर 85 दिन कर दिए गए हैं। देखिए, 2018 में जो चुनावी चंदा होता है उसको पारदर्शी बनाने और काले धन पर रोक लगाने के इरादे से केंद्र सरकार चुनावी बॉन्ड की स्कीम लेकर आई थी। 2018 में ये स्कीम सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेकर जारी की गई थी, लेकिन बाद में इसे विधानसभा चुनाव पर भी लागू कर दिया गया है। अब आपको ये जानना चाहिए कि पूरे साल में 4 बार ये विंडो ओपन होती है जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है सेल किए जाते हैं। एक तो जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर में, और 10 दिन तक इसको खरीद सकते हैं इन बॉन्ड्स को। तो देखिए, एक तो 40 दिन तो यही हो गए, हर महीने के 10 दिन, 10 दिन जनवरी के, 10 दिन फरवरी के, 10 दिन जुलाई के, 10 दिन अक्टूबर के, 40 दिन ये हो गए। और 30 दिन इस स्कीम में पहले से ही रखा गया है कि आप 30 दिन के लिए और बढ़ा सकते हैं इनको। ठीक है, तो कितने हो गए? 30 भी हो गए और 40 हो गए, 70 दिन हो गए। जो ये वाली स्कीम है ना आपकी 2018 वाली, इसमें ये भी है कि 10-10 दिन तो आप इन 4 महीने के लिए ओपन करेंगे और 30 दिन हम और अलग से रख लेते हैं, यदि बढ़ाने की जरूरत पड़ जाए तो बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, तो कितने हो गए? 70 दिन। अब इन्हीं में 15 दिन और ऐड कर दिया गया है, तो टोटल हो गए 85 दिन। आई होप आप समझ गए होंगे 85 दिन किस तरह से हुआ है। अच्छा, जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, इसके बारे में और अगर हम जानकारी लें तो देखिए, ये जो चुनावी बॉन्ड होते हैं ये स्टेट बैंक जारी करता है। तो ये जो बैंक है स्टेट बैंक, ये 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड जारी करता है। इसे खरीदने वाले के जो नाम है वो गुप्त रखे जाते हैं। किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है ये भी गुप्त रखा जाता है। किसने कितनी कीमत के बॉन्ड खरीदे इसकी जानकारी सिर्फ स्टेट बैंक के पास रहती है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। Prime Minister Narendra Modi dedicated the Ramagundam fertilizers to the nation in which state? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रामागुंडम उर्वरक राष्ट्र को समर्पित किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, तेलंगाना। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के रामागुंडम में 9500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी, कुछ की, और कुछ को इनोग्रेट किया है। आपको यहाँ जानना चाहिए कि रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड प्लांट
ये ये देश को समर्पित किया। और भद्राचलम रोड सत्तुपल्ली रेल लाइन जो कि पेद्दापल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में है, इसे भी जो है राष्ट्र को समर्पित किया। आपको ये जानना चाहिए कि जो रामागुंडम प्रोजेक्ट है इसको 7 अगस्त 2016 को प्राइम मिनिस्टर द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। और इस रामागुंडम प्रोजेक्ट के तहत अब स्वदेशी नीम कोटेड यूरिया का सालाना 12.7 लाख मीट्रिक टन उत्पादन कर उपलब्ध कराया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है इसको रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के अंतर्गत लाया गया है, जो कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी है नेसर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच में। इसी के साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 10,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स भी जो है यहाँ पर जारी किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये सभी प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी आधारशिला या फिर जिनको इनॉग्रेट किया गया है आंध्र प्रदेश में। इनमें खासकर अगर हम ये देखें तो 450 करोड़ रुपए की लागत से विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज किया जाएगा। यू फील्ड ऑनशोर डीप वाटर ब्लॉक प्रोजेक्ट जो कि ONGC का है आंध्र प्रदेश में, इसकी भी आधारशिला रखी गई। साथ ही श्री कालुकुरम अंगुल नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट ऑफ केल, तो इसकी भी आधारशिला रखी गई है। रंगास्वामी लक्ष्मी नारायणन Kashyap, who passed away recently, was an eminent mathematician who was awarded Padma Shri in 2021. रंगास्वामी लक्ष्मी नारायण कश्यप, जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रतिष्ठित मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, जिन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से सही आंसर ऑप्शन डी है। आपको जानना चाहिए रंगास्वामी लक्ष्मी नारायण कश्यप ये एक जाने माने इंडियन अप्लाइड मैथमेटिशियन रहे और पुर्दू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी रहे हैं। 85 वर्ष की उम्र में इनका हाल ही में निधन हो गया है। और आपको जानना चाहिए इन्होंने हो कश्यप रूल को डेवलप किया था हार्वर्ड प्रोफेसर यू ची हो के साथ मिलकर। और ये इकलौते ऐसे पर्सन हैं वर्ल्ड में जिन्होंने 4 वेदों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। और साल 2021 में पद्मश्री द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो कितने विद्वान आदमी रहे हैं आप समझ सकते हैं। अच्छा, और ओबिचुरीज अगर हम देखें जिनका हाल ही निधन हो गया, एक तो फेमस टेलीविजन एक्टर सिद्धार्थ वीर सूर्यवंशी, इनका हाल ही में निधन हो गया है जिम में वर्कआउट करते हुए, हार्ट अटैक इनको पड़ा। असमीज फिल्म मेकर एंड आर्टिस्ट पुलक गोगोई, इनका भी निधन हो गया। वेटरन एक्टर सुनील सिंधे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और वेटरन फिल्म राइटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर राकेश कुमार, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। Who has been chosen for the 2022 कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान अवार्ड? 2022 के कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है अरफा खन्नुम शेरवानी। तो देखिए, गांधी पीस फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान 2022 के लिए द वायर की सीनियर एडिटर अरफा खन्नुम शेरवानी को दिया गया है। और 2021 के लिए दिया गया है इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और यूट्यूबर अजीत अंजुम को। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है न्यू दिल्ली के जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है यहाँ पर, और जो वेल नोन एकेडमिक एंड ऑथर हैं आशीष नंदी, इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। आपको जानना चाहिए जो सम्मान है कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान, ये साल 2017 में शुरू किया गया था। और सबसे पहले ये सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार को दिया गया, उसके बाद मराठी जर्नलिस्ट निखिल वागले को दिया गया। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। व्हाट इज मास्टरडोम? तो आपको बता दी एक डिसेंट्रलाइज्ड ओपन सोर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें कि ट्विटर जैसे ही फीचर्स हैं। नेम द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पटेल, विच इज द टॉप मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, राजस्थान। National Legal Services Day was observed on which day? 9th of November. Which edition of ASEAN India Summit held in Phnom Penh, Cambodia? Answer is 19th. Name the 16-year-old Hyderabad student who represented India at UN Climate Summit COP27. Answer is Ankit Suhas Rao. Agriculture Fair and Exhibition was organized by Agriculture Ministry at which place in Madhya Pradesh? Answer is मोरेना। और आपने से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हरिकेन निकोल मेड लैंडफॉल इन विच कंट्री? विच गोल्ड लोन
NBFC has introduced Safe Lock Gold Loan Facility. Civil Air Navigation Services Organization conference held in which state? India's Ayush sector to increase its market share to $1 billion globally by 2023. Jula Valley Suspension Bridge made functional and opened for traffic in which state or UT? The government is encouraging users to update Aadhaar card details once every years. कितने सालों में आपको अपना आधार कार्ड का जो डेटा है वो अपडेट करना चाहिए, मैंडेटरी नहीं है, केवल सरकार ने कहा है ऐसा. विच कंपनीज फाल्कन हेवी, द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एक्टिव रॉकेट, लिफ्टेड ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर देन 3 years फ्रॉम फ्लोरिडाज केप कैनावेरल फॉर USSF 67 मिशन. तो इन 7 क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं. यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट किया कीजिए. अच्छा, एक और क्वेश्चन है. विच बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च्ड डिजिटल लैंडिंग 2.0, अ कंप्लीट डिजिटल लैंडिंग सोल्यूशन फॉर NBFCs एंड फिनटेक्स. साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं. साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं. दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें. अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें. और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. थैंक यू गाइस.